गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में कम और अधिक मूल पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए। सभी लोग लाइव आ जाएं भाई, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए भाई। देखिए आज न्यू कॉन्सेप्ट है साथियों, कम और अधिक मूल पर आधारित क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग डाल लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है साथियों आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए साथियों आप लोग इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल करके अपने फैक्ट को और अपने नोट्स में इसको लिखिए, ठीक है। तो आइए साथियों वीडियो को शेयर कर देते हैं भाई, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लाइव आ जाएंगे साथियों, आज देखिएगा जो पढ़ाने का जज्बा है, आज देखिए कैसे हम बदलते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे ना, आप लोग का जो सपोर्ट मिलता है मुझे ना, तो आप लोग को बता दें ये होता है अंदर से कि ऐसी नई नई चीज़ें आपको बताते रहें कि जो आपको एकदम बेहद आसान लगे, ठीक है। तो आइए इसी कड़ी में साथियों देखते हैं, एकदम लेटेस्ट प्रश्न आपके लिए सामने आया है। कौन सा? एसएससी सीजीएल वर्ष 2020 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है। देखिए हम आपको बेसिक और ट्रिक और कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाले हैं, बस आप लोग ऐसे बने रहिए। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। कराए कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जैसे अगर 2 बार आपको लाभ मिलता है, जैसे लाभ 1 और माइनस लाभ 2, तो हमेशा क्या निकलता है? तो इसका अंतर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर एक बार हानि है, हानि फर्स्ट और माइनस हानि 2, तब क्या होगा? अगर एक बार आपका लाभ दिया है और एक बार अगर हानि दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में साथियों क्या करते हैं आप लोग देखने का साथियों प्रयास करेंगे। देखिए अगर एक बार लाभ है और दूसरे बार भी प्रश्न में लाभ दिया है, अगर 2 बार साथियों लाभ दिया होता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हमेशा इसका अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। अगर एक बार साथियों हानि दिया है और दूसरे कंडीशन में भी हानि है, तब भी इस सिचुएशन में हम क्या कर लेते हैं? अंतर ही लेते हैं। अगर एक बार साथियों लाभ दिया रहे प्रश्न में और एक बार अगर प्रश्न में हानि दिया रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं? दोनों मानों को ये क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यही साथियों इसका मेन फंडा है। इसी पर सारे प्रश्न को हम आज सॉल्व करेंगे, बस आप लोग ऐसे बने रहिएगा। आप लोग को दिखाते हैं। देखिए लाभ लाभ रहेगा तो हमेशा अंतर, हानि हानि रहेगा तब भी अंतर, और लाभ और हानि रहेगा तो आपस में क्या होते हैं? वैल्यू जुड़ जाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देखिए याद करने का तरीका नहीं है, ये सब चीजें क्या होता है साथियों आपको समझना है। जैसे कंडीशन सेम,
समझ गए। अगर कंडीशन सेम रहेगी तो वैल्यू आपस में क्या होगा, घटेगा। अगर कंडीशन आपस में सेम नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू जुड़ जाती है। बस यही इसका मेन रूल्स है। आप इस रूल को साथियों भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी रूल पर सारे प्रश्न आसान हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। इतना आते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग इसे कॉपी करिए। देखिए हो गया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं साथियों एक अच्छी कड़ी के साथ, क्योंकि आप लोग लाइव भी आ गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथियों जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप लोग आते हैं ना तो मेरा जज्बा साथियों पढ़ाने का कुछ अलग हो जाता है। तो इसी कड़ी में साथियों आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि साथियों कि दिल नहीं, आप लोग गौर करिएगा कि दिल नहीं साथियों आपका दिमाग चाहिए। दिल नहीं आपका दिमाग चाहिए। मेरे जो बात कह रहे हैं साथियों इसको आप गहराई सोचिएगा कि दिल नहीं दोस्त आपका दिमाग चाहिए। दिल नहीं दोस्त आपका दिमाग चाहिए। वादा नहीं विकास चाहिए। वादा नहीं आपका साथ चाहिए। वादा नहीं आपका साथ चाहिए। अरे मंजिल तो दिला ही देंगे मेरे दोस्त, अरे मंजिल तो दिला ही देंगे मेरे दोस्त, पर कदम कदम पर आपका साथ चाहिए। राइट। तो आइए इसी कड़ी में साथियों पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है। थैंक यू सभी को। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आप लोग को देखते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, थोड़ा सी खुशी मिलती है। जब खुशी मिलती है साथियों तो उसका जज्बा कुछ अलग होता है। देखिए कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है। देखिए 16% के लाभ पर बेची गई है ना, और दूसरा भी कह रहा है कि 20% का लाभ। इसका मतलब है आपको दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है ना। तो जब आपसे हम बताए थे कि अगर सिचुएशन सेम रहेगी तो हमेशा अंतर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट देखेंगे, या यहाँ से आप लोग को, हाँ ठीक है, मेथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। 16% का लाभ है। देखिए दूसरे बार में कह रहा है कि 20% का लाभ है। देखिए एक बार 20% का लाभ है और दूसरी बार 16% का लाभ है। कह रहा है कि 16% के लाभ पर बेचेगी और 20% का लाभ होता है। तो यदि उसे 36 रुपये अधिक, यदि 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा होता, 36 रुपये क्या है अधिक दाम पर बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। अब 20 में 16 घटा दो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 4%। 4% की वैल्यू साथियों 36 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग हमने बताया है कि जो क्रय मूल्य होता है साथियों वो हमेशा 100% होता है कि नहीं, वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पर देखें कि 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 36/4 इंटू कितना हो जाएगा 100, 4 9 36। तो इसका जो क्रय मूल्य आ गया साथियों कितना आ जाएगा, जो क्रय मूल्य आएगा तो इसका 900 रुपये आ जाएगा। राइट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो इसका सेकंड तरीका आप लोग को भी बताने वाले हैं। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं कैसे है। आज तो आप लोग को जानते हैं दिल इतना खुश कर दिए हो ना। देखिए हमने ऑफलाइन बैच में आप लोगों को मात्र 2 ट्रिक बताए हैं, लेकिन आज आप ऑनलाइन में क्या होगा, आप लोगों को हम 3 तरीके बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। वो आपका दूसरा तरीका जो साथियों वो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। देखिए आपसे क्रय मूल्य पूछा है ना, जरा गौर करेंगे। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य देखिए पूछा है। तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे क्या, पहले CP
CP लिख लिए ना। अब उसके बाद देखेंगे आपको दिया है क्या SP। देखिए SP1, SP का मतलब होता है विक्रय मूल पहला, अनुपाते फिर है आपका SP2, SP2 का मतलब होता है विक्रय मूल दूसरा। ये आपका क्रय मूल है, ये विक्रय मूल पहला अनुपाते विक्रय मूल दूसरा साथियों, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है। अब देखिए क्रय मूल्य नहीं पता है तो वहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, क्रय मूल्य भाई 100% होता है, हमने उसको 100% मान लिया है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य पहला, देखिए पहला विक्रय मूल्य क्या है 16% के लाभ पर। 16% लाभ का मतलब होता है कितना, तो आप लोग कहेंगे 116 होता है। अब उसके बाद दिया है यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा होता तो 20% का लाभ हो जाता है ना। तो यहाँ 20% का लाभ का मतलब कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120 हो जाता है। अब देखेंगे इसको अगर हम कटाना चाहें, देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देखेंगे 4 दूना 8 और 3 तो 4 9 36। अब यहाँ से देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 4 3 12 कितना हुआ, 30 हुआ कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे प्रश्न ने कहा हमने सेम उसी कंडीशन में इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला विक्रय मूल्य 29 था और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 30 है। जरा आप लोग गौर करके बताएं दोनों का अंतर कितने का होगा। पहला विक्रय मूल्य 29 है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 30 है कि नहीं। तो इसका मतलब साथी जो इसका अंतर होगा तो 1 भाग का होगा। तो 1 भाग की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप लोग कहेंगे 1 भाग की वैल्यू जो है वो 36 रुपए के बराबर है। 1 भाग की वैल्यू 36 रुपए के बराबर है। तो आपसे तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आपका जो क्रय मूल्य यहाँ पर है 25 भाग में है, तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए साथियों कि 25 भाग की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 36 गुणे 25। 36 गुणे 25 कर देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 900। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये आपका साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। कुछ लोग का देखिए साथियों ऐलान होता है कि सर बेसिक नहीं बताते हैं, तो आइए इसको हम बेसिक तरीके से भी आप लोग को समझाते हैं। आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड 3। क्या होगा, मेथड 3 आप लोग डाल दीजिएगा। तरीका तीसरा, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोग डाल देंगे माना CP बराबर कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो पहले विक्रय मूल्य पर देखिए पहले कह रहा है कि वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई है ना, इसका मतलब क्रय मूल्य नहीं पता था, हमने x मान लिया है। एक क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होगा तो 116 अपान कितना हो जाएगा साथियों, तो आप लोग कहेंगे 100। 116 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता। अब यहाँ से देखेंगे x इंटू 120 अपान कितना हो जाएगा 100 और माइनस x गुणे 116 देखिए 16% के लाभ पर तो x गुणे 116 अपान 100 ये लिखा है ना कि 16% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 36 रुपये अधिक दाम पर, मतलब अधिक कहेगा तो जोड़ देना है। 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 120 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 को हम इधर ले लेते हैं तो 36 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे x गुणे 120/100 और माइनस x गुणे
116/100 हो जाएगा। अब देखिए दोनों हर की वैल्यू जो है ये आपस में देखिए साथियों बराबर है कि नहीं है। अगर हर दोनों का आपस में बराबर होता है तो जो वैल्यू अंश में होती है वो घट जाता है। तो देखिए 120 में से 116 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो क्या, 36 बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे 4 अपान कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 4 9 36 हो जाएगा साथियों, तो x बराबर 100 गुणा 9 में करा देंगे तो 100 9 कितना हो जाएगा, 900 रुपए आ जाएगा साथियों। ये आपका क्रय मूल्य CP आ गया। ठीक है, ये हमने आपको साथियों तीन तरीके से बता दिया, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर डाल दीजिएगा CGL वर्ष 2020। CGL वर्ष 2020 में ये मेंस का प्रश्न साथियों, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे लिखा है कि एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। देखिए 5% के लाभ पर बेचा गया है ना। अब उसके बाद दिया कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा गया होता तो 1,000 रुपये अधिक लाभ होता। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, एक बार दिया है 5% लाभ और दूसरी बार दिया है 10% लाभ, दोनों बार लाभ दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे डालिएगा मेथड फर्स्ट। एक बार दिया है आपको कि 10% लाभ और दूसरी बार में दिया है कितना, 5% का लाभ, तो उसे 1,000 रुपये अधिक लाभ होता है। कितने के साथियों, 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता है। तो देखेंगे अब आपसे दोनों वैल्यू घटा दिए, 10 में से 5 घटाएंगे तो आया कितना, 5%। अब 5% बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 1,000 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो निकालना है, और क्रय मूल्य आपका साथियों कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 100% होता है। अब देखेंगे कि 1,000 हो जाएगा अपान में 5 इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 5 दूना 10 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ CP जिसका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 20,000। जो इसका क्रय मूल्य आ गया कितना आ गया साथियों, 20,000 आ गया। राइट, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है? किसी को साथियों कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। देखिए अच्छे समझ में आ रहा है ना, या आप लोग को तेज पढ़ना हो तब भी बताइएगा, क्योंकि स्लो पढ़ा रहे हैं तब भी बताइएगा, या क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, यहाँ पर डाल दीजिएगा लोअर PCS। ये प्रश्न साथियों PCS से पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। लोअर PCS वर्ष 2016 में साथियों ये क्वेश्चन को उन्होंने पुट किया है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पिंटू ने 10% हानि, देखिए वैल्यू पहले 10% हानि दिया है, कह रहा है कि 10% हानि पर एक वस्तु उन्होंने बेची है। यदि उसने इसे 180 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 2% क्या होता, लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले उन्होंने दिया है कि आप लोग डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। अब देखिए कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा। देखिए 10% पहले हानि दिया है, उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे 180 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 2% क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2% और बराबर कितना लाभ होता है, उसे 180 रुपये क्या होता है, उसे लाभ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कंडीशन साथियों, एक बार हानि लिखा है और एक बार क्या लिखा है, लाभ लिखा है ना। तो 10 2 और कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 12% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा साथियों। तो क्रय मूल्य 100% होता है, 100% बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 180 अपान 12 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। 12 51 12 6 18 12 5 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1500 रुपये। आपको जो साथियों क्रय मूल्य CP आ गया कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? किसी चीज़ की प्रॉब्लम आप लोग इस कॉपी कर लिए फिर से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहाँ पर डाल दीजिएगा PCS वर्ष 2016। वर्ष 2016 साथियों लोअर PCS का क्वेश्चन ये भी है।
आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची है। 20% क्या है साथियों? हानि पर बेची है। पहला यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। देखिए पहले 20% हानि पर बेच दिया है, उसके बाद कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो एक व्यापारी एक वस्तु 20% क्या है हानि पर बेच रहा है। अगर कह रहा है कि यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिए होते तो 5% का लाभ मिलता। 5% क्या मिलता साथियों? लाभ मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार 20% हानि फिर लाभ है तो माइनस 5%, ठीक है। एक बार हानि है एक बार लाभ जुड़ जाएगा, ठीक है, उसे 100 रुपये अधिक मिलता है, ठीक, हमने लिख लिया। 20 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 25%। और 25% की वैल्यू साथियों कितना है? 100 रुपये है। 25% की वैल्यू कितने के बराबर? 100 रुपये के बराबर है। तो आप लोग बताइए 100% वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 100/25 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। 25 चौका 100, 100 चौक कितना आ जाएगा साथियों? 400 रुपये। 400 रुपये उससे क्या आ गया? CP करे बोला गया, राइट। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है और उन्होंने पूछ लिया साथियों लोअर पीसीएस में। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं तो आप लोग सोचिए कि सर हमको देना है टेट, सुपर टेट का पेपर देना है, आप पढ़ा रहे हैं पीसीएस का। आप हमारे क्वेश्चन मत जाइए कि हम क्या कर रहे हैं, बस आप मन लगा करके साथियों पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जब पेपर आपको मिलेगा ना तो आप लोग को यही लगेगा जो सर ने पढ़ाया था सेम टू सेम हूबहू वही तो प्रश्न आ गया है। आप लोगों ने अगर मेरे गौर किए हैं तो अभी हाल में लोअर पीसीएस का वो पेपर हुआ है ना, आप लोग इसमें जाके एनालिसिस कर लीजिएगा। मात्र 2-4 प्रश्न को छोड़ करके नहीं पूरे प्रश्न फंसे हैं, ये आप लोग गौर करिए, ठीक है। तो आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पर, इसके मेथड 2 डाल लीजिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर डाल लीजिए क्या? मेथड 2 डाल लीजिएगा। मेथड 2 डालेंगे, देखें CP आपको नहीं पता है, CP नहीं पता तो यक्स मान लो। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। इसका मतलब ये है x इंटू 20% हानि पर बेचने का मतलब ये है कि 80 हो जाता है। 20% हानि, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची तो 80 हो जाएगा। 20% हानि पर बेची, यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिए होते। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाने के लिए कहा है? 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य साथियों 100 रुपये बढ़ा दिए होते तो उसे 5% का लाभ मिलता। 105 अपान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 को इधर ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा x इंटू 105 अपान कितना हो जाएगा? 100 और माइनस x गुणे 80 अब बटा कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 100। अब देखेंगे यहाँ से 100 बराबर 105 से 80 घटा दीजिए तो आप लोग कहेंगे x गुणे कितना बचेगा? 25 अपान कितना हो जाएगा? 100। अब 25 चौका 100 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100 चौके 400 हो जाएगा। साथियों ये आ रहा आपका क्या है? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए एकदम बेहद आसान सवाल है। देखिए यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा CHCL वर्ष 2018। CHCL वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न था। देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। करा कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता तो 5% की हानि। देखिए पहली कंडीशन ये आपको समझना है कि 25% का उन्होंने पहले लाभ दिया है और उसके बाद 5% क्या दिया है? हानि दिया है ना। तो यहाँ से देखेंगे मेथड फर्स्ट से। देखिए उन्होंने पहले दिया कि 25% का लाभ। देखिए 25% का एक बार लाभ है और दूसरी बार
5% की हानि है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या कर लेते हैं, अगर एक बार लाभ तो एक बार हानि है, तो वैल्यू हमेशा आपस में जुड़ जाती है। अब बराबर कितने के साथ ही, तो कहेंगे आप लोग 240 रुपये के बराबर है, कि 240 रुपये बराबर है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 30% बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 240 के तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 240/30 हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है 5% की हानि होती तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जरा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेज का अब की बार क्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्योंकि क्रय मूल्य तो हम 100% निकालते थे ना, लेकिन उन्होंने क्रय मूल्य को ना पूछ करके आपको विक्रय मूल्य पूछ लिया है। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, देखिए यहाँ पर उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना है। कह रहा है कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। कितने? 25% लाभ पर बेचता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य ही होता है। तो इसका मतलब साथियों तो आ जाएगा आपका 125% बराबर, तो आप लोग कहेंगे 240 अब बटे में हो जाएगा 30 और गुणे हो जाएगा 125। 0 0 कटा दीजिए, 3 8 24, 125 8 8 5 40, 0 हासिल लाइन 4 8 दूनी 16 4 20 हासिल लाइन 2 8 करना 8 2 10। कितना आ गया आपका जो विक्रय मूल्य साथियों आ गया 1000 रुपये आ गया। देख रहे हैं ना कितना आसान सवाल है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आसान तरीके से आप लोग को एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर डाल दीजिएगा CHCL वर्ष 2018। CHCL वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न था। कह रहा कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। कितने पर? आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है, विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है, तो इसे 10% की हानि होती है। एक बार लाभ एक बार हानि जुड़ जाएगा। ठीक है, 10% अब बराबर कितना, 60 रुपए के 60 रुपए के। तो कह रहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य आपका 30% लाभ पर है। अब देखिए 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40%। 40% बराबर कितना, 60 रुपए। तो कह रहा है कि 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा साथियों। तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ देख रहे हैं कि 30% के लाभ पर है। 30% लाभ बराबर कितना हो जाए, तो 130% बराबर कितना होगा, आप लोग कहेंगे 60 बटे 40 और गुणे 130। 0 0 देखिए 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40 और 2 से कटाएंगे, 2 छंग 12 2 पंचे 10। 65 तिहैया 195 रुपये होता है। 65 तिहैया साथियों क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य SP पूछा था। आपका 65 तिहैया 195 समझ गए कि नहीं। देखिए एक व्यक्ति 30% लाभ पर गेहूं बेचता, हमने 30 को रख दिया और उसके बाद कह रहा है कि यदि वह उसे विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है। विक्रय मूल्य को 60 रुपए साथियों उन्होंने कम किया है ना। जब 60 रुपए से कम कर दिया है तो कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती है। इसका मतलब साथियों एक बार 30% का लाभ है, दूसरी बार 10% का हानि है। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। 40% बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपए। तो कह रहा है कि वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब विक्रय मूल्य आपका 30% का लाभ पर गेहूं को बेचने जो बेचता है साथियों वस्तु, वही आपका विक्रय मूल्य है। 130% बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे 60/40 इंटू 130। अब देखिए 20 तिहाई 60, 20 दूना 40 हो जाएगा ना। अब 2 से कटाएंगे तो 65 तिहाई 195 रुपए आपका क्या है, विक्रय मूल्य SP आ गया। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं साथियों टाइप 4 पर। इसके बाद देखिए ये टाइप 3 चल रहा था अभी तक ना। अब इसके बाद डालिए आप लोग टाइप 4। राइट, आप लोग इसे फटाफट कॉपी करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। देखिए NTPC की जो परीक्षा हुई थी आप लोग को पता है अभी, तो यहां देखेंगे NTPC वर्ष 2016। NTPC वर्ष 2016 में साथियों जो परीक्षा हुई थी, देखिए कितना एकदम अच्छा प्रश्न है। आप लोगों से यही प्रश्न पूछा गया था।
आइए देखते हैं। कह रहा है कि रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है। लाभ कितने को हो रहा है साथियों? 15% का हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जो उसे लाभ हो रहा है तो 15% के, देखिए एक बार लाभ है और 5% क्या है? हानि है। तो प्लस 5% क्या हानि है? तो उसे 200 रुपये कह रहा है कि अधिक मिलते हैं। कितना है? 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 20%। 20% बराबर कितना हो जाएगा? 200 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे 200 अपान कितना हो जाएगा? 20। 0 0 कटा देंगे या डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। अगर 20% बराबर 200 के हैं तो 100% बराबर, आप 100% का मान डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा आप कितना? 200 अपान हो जाएगा 20 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब देखें 20 0 0 कटा देंगे 10। अब यहाँ देखेंगे इसका जो क्रयमूल आ गया CP कितना है साथियों? आप लोग कहेंगे 100 दहम्मा 1000। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखिए कह रहा है कि रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। एक बार उसे 5% की हानि हो रहा है और दूसरे बार में 25% का लाभ हो रहा है। देखिए 15% का है, दूसरी बार में 15% का हानि हो रहा है, 15% का लाभ होता है। देखिए एक बार 15% का लाभ है, दूसरी बार में 5% का हानि है। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम आपको बताया था ना कि जब कंडीशन सेम रहेगी, मतलब लाभ लाभ कहेगा तो अंतर, हानि हानि कहेगा तब अंतर। अगर प्रश्न में साथियों एक बार लाभ दिया है, अगर एक बार हानि दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में साथियों दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। और 20% बराबर कितने के? 200 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 100 दहम्मा 1000। इसका क्रयमूल कितना आ गया? तो आप लोग कहेंगे 1000 इसका क्रयमूल आ गया ना। अब यहाँ से देखेंगे फिर कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब ये बताइए, जरा गौर करेंगे कि अब ये बताइए जो क्रयमूल्य होता है साथियों, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? तो आप लोग कहेंगे 1000 है और उसे लाभ कितने का रहा है? 25% का। 25% लाभ मतलब 125 और बटे कितना हो जाएगा? 100। दोनों 0 आपस में कटा देंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपये साथियों उसका विक्रय मूल्य आ गया। समझ गए कि नहीं? 1250 रुपये साथियों उसका विक्रय मूल्य आ गया। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। यहाँ पर डाल दीजिएगा CGL वर्ष 2019। CGL वर्ष 2019 में पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान को बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 10.5 के साथियों यहाँ पर एक बार लाभ है और 8% क्या है? एक बार हानि है। तो यहाँ से देखेंगे क्या है साथियों? 10.5% क्या है? उसे लाभ हो रहा है और उसे कह रहा है कि 8% क्या हानि है। तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में दोनों की वैल्यू क्या होती है? जुड़ जाती है। तो बराबर कितने को हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 92.50। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न साथियों आपको बता दे, जैसे कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाए, ठीक है, या दशमलव में आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि प्रश्न ज़्यादा पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पॉइंट में क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको काटने पीटने में थोड़ा समस्या हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन अगर पॉइंट में कोई मिलता है तो उसे आप गौर से देखने का प्रयास करें। हम उसको एकदम बेहद आसान तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में, आप तो भूल जाएंगे कि हाँ ये दशमलव लगा था कि नहीं लगा था। हम ऐसे कंडीशन में ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले दिया है 8% की हानि है और दूसरे बार में दिया कि 10.5% का लाभ हो रहा है ना। देखिए 10.5% का लाभ है और 8% की हानि है। अब देखिए ये बीच में दशमलव का चिन्ह लगा है, तो ये 10 है, ये 8, 10 और 8 18। तो यहाँ इसको लिख सकते हो कितना? 18.5% हो जाएगा। 18.5% बराबर कितना हो जाए? तो आप लोग कहेंगे 92.50, 92.50 हो जाएगा। अब ये बताइए अगर वस्तु का क्या निकालना है पहले,
पहले इसका क्रयमूल्य निकाल लीजिए। अगर आप इसका क्रयमूल्य निकाल लेते हैं, देखिए क्रयमूल्य कितना होता है, देखिए क्रयमूल्य इसका 100% होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 92.50 और बटे हो जाएगा 18.5 और गुणे 100, 185 पंचे होता है 925 50। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, देखिए ये 100% है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 52.50 अपान हो जाएगा 18.5 और गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ से 185 पंचे हो जाता है इतना 5, ठीक है, यहाँ 5 ही होगा क्योंकि 0.0 नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 500। इसका क्रयमूल्य CP कितना आ गया, 500 आ गया ना, क्रयमूल्य 500। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 92.50 रुपये अधिक मिलते, तो आपसे कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये बताइए आपका जो CP क्रयमूल्य है वो कितना आया है, 500 रुपये है। अब 12% का लाभ का मतलब 112 अपान कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो कटा दीजिए, 5 दूना 10 जीरो और 5 का नम 5 1 6, 5 का 660 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, 5 दूना 10 का जीरो, 5 का नम 5, ये 5 का नम 5 होगा, 560 रुपये, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुई है, देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, देखिए हमने 8% हानि पर एक सामान को बेचने के लिए यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे 10.5% का लाभ पर बेचा होता, तो देखिए 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते हैं। अब ये बताइए 10 और 8 18.5 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 92.50 हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 92.50 और बटे 18.5 और गुणे 100, 185 पंचे हो जाएगा साथियों, कितना 925 होता है। तो इसका जो क्रयमूल्य CP आ गया कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। तो आपसे ये कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब ये बताइए इसका CP कितना है, क्रयमूल्य कितना था, 500 था ना। अब उसके बाद देखिए अगर उसे 12% का लाभ होगा तो 112 500 0 0 कटाएंगे तो 112 पंचे 560 होता है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस वर्ष 2016, दिल्ली पुलिस वर्ष 2016 साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, राइट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे टाइप 5वां डाल देंगे, ये थोड़ा सा अलग है, हमने ऑफलाइन बैच में ऐसे प्रश्न को साथी हो सकता है नहीं करवाए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके आप लोग इसे नोट्स में जरूर डाल लीजिएगा, राइट। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर डालेंगे लाभ 1। देखिए पहला लाभ कितने का है, तो कहेंगे आप लोग 20% का, पहला लाभ कितने का है, 20% का है ना। अब देखिए अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है। अब यहाँ से देखेंगे अगर साथियों प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगा दीजिए, आप लोग यहाँ से प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगा दीजिए। कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है, अच्छा ये बताइए वह उसे पहले 20% कम में खरीदा है तथा 5 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो लाभ कितने का होता है, तो 25%, तो प्लस 25 और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साथियों 20 और गुणे हो जाएगा आपका 25 और बटे कितना हो जाएगा 100, 20 और 25 100 और 5 पचम कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ देखेंगे यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ऋण और धन कितना होगा साथियों, ऋण ही हो जाता है। देखिए माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब 25 में से आप 20 को घटा देंगे, 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस ये माइनस चिन्ह लगा है, उसके बाद 5 ये वाला, 5 में से 5 घटाएंगे तो आया कितना 0% आ जाएगा।
अब यहाँ से देखिए जो पहला लाभ आपका दिया है कितना है, आप लोग कहेंगे 20% का लाभ पहले दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे 20% बराबर कितने के साथ ही हो, तो आप लोग कहेंगे 5 रुपये। क्यों 5 रुपये, यह लिखा है ना, तथा 5 रुपये कम में का 5 रुपये कम में बेचता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 20% बराबर 5 रुपये साथियों। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको जो क्रय मूल्य होता है 100% होता है, 100% बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे 5 और बटे 20 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे 5 चौको 20 और 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 25। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया है 25 रुपये। राइट, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए जो आपका साथियों ये पहला विक्रय, देखिए जो पहला लाभ है विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य ही तो दिया है ना। देखिए ये विक्रय मूल्य एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य एसपी पर लाभ हो रहा है। लाभ कितना साथियों है 20% पहला दिया है, और उसके बाद अगर हम प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाते हैं तो कौन सा है, आप लोग कहेंगे x प्लस माइनस y और उसके बाद प्लस x इंटू वाई बाई 100 होता है। अब देखिए पहले उसे कह रहा है कि अगर 20% लाभ पर बेचता होता उसे 20% कम में खरीदा होता, अब 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब जब हानि की बात करता है या कम की बात करें तो माइनस लगा देते हैं, और 25% क्या है उसे लाभ होता है, तो प्लस 25 और माइनस 20 गुणे 25 कटा देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ 25 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20% बराबर कितने के साथ ये 5 रुपये, क्योंकि उन्होंने 5 रुपये कम में बेचा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20% बराबर 5 रुपये। आपसे क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 100% बराबर 5 बटे 20 और गुणे 100 हो जाएगा, दोनों कटा देंगे तो 25 रुपये साथियों आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आपको इसे हम बेसिक भी बता देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। कॉपी कर लिए, आइए देखते हैं। देखिए इसका बेसिक क्या है, तो यहाँ पर डाल देंगे साथियों, वो मेथड 2 था, यहाँ पर डालेंगे मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखेंगे साथियों को जो आपका दिया है सीपी क्रय मूल्य, जो आपका क्रय मूल्य आपको नहीं पता है लेकिन आपको क्रय मूल्य 100% मान के ही चलते हैं। और उसके बाद दिया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य हुआ, जिसका मतलब साथियों कि SP1 विक्रय मूल्य कितना है 20% लाभ, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है यदि वह उसे 20 रुपये कम में खरीदता है, इसका मतलब जो उसका सीपी है, तो यहाँ पर देखेंगे जो उसका नया सीपी आ गया ना, नया सीपी कह रहा है कि 20% कम में खरीदता है, 20% कम का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 80 हो जाएगा, यही तो होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जो उसका SP2 उसके बाद कह रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अब ये बताइए लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 80 है, 80 गुणे हो जाएगा 125 और बटे कितना हो जाएगा 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 5 दूना 10 55 25 और 25 चौका 100 रुपये। इसका मतलब साथियों ये है, आपका यहाँ पर देख रहे हैं ना कि SP जो आपका विक्रय मूल्य पहला है कितना 120 रुपये है, और आपको जो विक्रय मूल्य दूसरा है कितना है 100 रुपये है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं SP1 माइनस SP2 बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग लिख सकते हैं 120 और माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 20% होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों क्या 20% बराबर कितने के साथियों 5 रुपये के बराबर है। 20% बराबर क्योंकि उन्होंने 5 रुपये कम में बेचा है ना, तो इसका मतलब 20% बराबर कितना हो जाएगा साथियों 5 रुपये के। आपसे उन्होंने क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य आपका 100% होता है, 100% बराबर कितना हो जाए, तो आप लोग कहेंगे 5 और बटे 20 और गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 चौको 20 और 4 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, लेकिन उन्होंने आपका क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य आपका 25 रुपये होगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर डाल दीजिएगा SSC
एसएससी 2019 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। अब ये बताइएगा, जरा गौर करिएगा कि जो एक व्यक्ति एक मेज है ना, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे जो आपका लाभ दिया है पहला वो 20% है। पहला लाभ कितना है साथियों? आपका 20% है। तो यहाँ से देखिए प्रतिशत परिवर्तन का आप लोग फार्मूला लगा दिए। कौन सा? प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला। अब यहाँ पर देखेंगे आपसे कह रहा है कि यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। देखिए पहला जो आपका लाभ है हमने उसको अलग कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे लाभ पहला कितना है? 20% हमने अलग कर दिया ना। अब उसके बाद दिया कि यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब ये बताइए उसने इसे 10% कह रहा है कि कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे होता, तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता है। अब ये बताइए तो 35% का लाभ का मतलब प्लस 35 और माइनस यहाँ हो जाएगा 10 और गुणे हो जाएगा साथियों 35/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 35 में से 10 को घटा दो तो बचा कितना? तो आप लोग कहेंगे 25 और माइनस देखिए 0 0 कटाएंगे। अब उसके बाद देखिए 35 है ना, यहाँ 0 कटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? 3.5। अब 25 में से अगर 3.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप लोग कहेंगे 21.5% बचेगा। अब ये बताइए आपको जो लाभ हो रहा है साथियों पहले कितने का था? तो आप लोग कहेंगे 20% है। और दूसरा लाभ कितना आ गया? तो आप लोग कहेंगे ये आपका लाभ 2 है। यहाँ पर लिख लीजिए चाहे लाभ 2 कितना आ गया? तो आप लोग कहेंगे 21.5%। अब देखिए लाभ 1 आपका 20% है, लाभ 2 कितना है? 21.5% है। अब ये बताइए 20 से कितना ज़्यादा है? भाई पहला लाभ तो 20% है और दूसरा 21.5 है। आप बताइए कि 20 से कितना ज़्यादा? तो आप लोग यही तो कहेंगे ना कि 1.5 ज़्यादा है। कितना? 1.5 क्या है? ज़्यादा है। कितना पर? 105 रुपये के बराबर है। तो आपका क्रय मूल्य CP पूछ रहा है 100%, तो आप हो जाएगा 105 और बटे हो जाएगा साथ ही 1.5 और गुणे 100। यहाँ से कटा देंगे तो 15 7 105। तो जो आपका साथी यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? आप लोग देख रहे हैं 7000 आ गया। समझ में आया है कि नहीं? आपका जो साथियों पहला लाभ दिया है वो 20% का है और उसके बाद कह रहा है कि परिवर्तन पर से हमने फार्मूला लगा दिया। कह रहा है कि यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। देखिए 10% अगर कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 35% का लाभ होता है। तो प्लस 35 और माइनस 10 गुणे साथियों 35/100। अब देखिए 0 0 अगर कटाएंगे तो 1 0 बच जाएगा ना। तो 1 0 बचेगा तो यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे क्योंकि भाग अगर आप 35 को 10 से भाग करते तब भी 3.5 ही आता। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ऋण ऋण हो जाएगा। अब 35 में से 10 को घटाएंगे तो 25। अब 25 माइनस 3.5 हो जाएगा। जब यहाँ से दोनों वैल्यू आपस में घटाएंगे तो 21.5% ही आ जाएगा। अब देखिए लाभ पहला जो है आपका 20% का है, लाभ दूसरा जो है 21.5% का है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों लाभ को आपस, क्योंकि लाभ लाभ घटता है ना, हमने आपको पहले ही बता दिया कि लाभ लाभ क्या होता है? घटता है। हानि हानि भी घटता है। लाभ और हानि क्या है? जुड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 से कितना ज़्यादा? आप लोग कहेंगे 21.5 है, 1.5 ज़्यादा है। तो यहाँ 1.5% की वैल्यू कितने के बराबर है? 105 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे आपसे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है साथियों 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 105/1.5 इंटू 100, 15 7 105। आप लोग इसे कटा देंगे क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे साथियों तो हो जाएगा 70 और 100 गुणा 70 में कराएंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कर लीजिए। पढ़ाने में मजा आ रहा है नहीं? एनीवन किसी की डाउट, किसी को समस्या? तो बस एंजॉय करते रहिए साथियों, ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा करके। जब आप ऐसे डेली देखिए आप हमारा उत्साह बढ़ा दिए। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों के सामने नए नए प्रश्न आए हैं कि नहीं?
बस ऐसे आप लोग साथियों हमारा सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से ही साथियों हम आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग इसे जानते होंगे। जब आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम आगे कहाँ जा सकते हैं बताइए। तो बस आप लोग का ऐसे सपोर्ट साथियों अगर मिलता रहेगा, आप लोग को लिए साथियों हर कदम कदम पर साथियों अच्छे अच्छे प्रश्न को डेली साथियों हम कंक्लूड करके आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे। तो साथियों आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि जो आज आप लोगों ने मैथ सीखा है वो आप लोग को कैसे लगा है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आपके बाद हम आपके कमेंट को देखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आप मैथ कैसे लगी। या कुछ लोग को अगर साथियों जो तेज पढ़ने वाले होते हैं, कितने लोग को चाहिए कि हमको तेज मैथ पढ़ना है, जो लोग तेज मैथ पढ़ना चाहते हैं कि स्लो मैथ पढ़ाते हैं, या क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, कठिन करा रहे हैं या सरल करा रहे हैं, जो भी एनीवन कोई भी समस्या आपसे पढ़ने से रिलेटेड होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जो लोग साथियों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो साथियों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।